के क्लास में नेगेटिव सेंटेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस सीखेंगे। ठीक है, जिसका मतलब है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो कैसे बनाएंगे, चलो इसको सीखते हैं पहले हम। तो सबसे पहले क्या होगा, सेंटेंस को पहचानना सीखना होगा। तो पहचानने का नियम, राइट। तो पहचानने का नियम क्या है उसको समझना होगा अच्छी तरह से। तो जिन वाक्यों के अंत में नहीं जा चुका था, राइट, ये तो पता है कि पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थे, ठीक है, चुके थे, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जब लगा रहता है तो आपको समझना होगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का था होना चाहिए, चुका, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का है, और जिसमें नहीं शब्द हो तो समझ जाना होगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, राइट। तो फिर दूसरा, नहीं खा चुके थे, नहीं पढ़ चुके थे, नहीं पढ़ा चुके थे, नहीं खाया था, नहीं सोया था, यानी वाक्य में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे आदि लगा रहे हैं। तो ऐसे वाक्यों को पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस समझना चाहिए। क्लियर हो गया। जैसे मैं पढ़ नहीं चुका था, हम लोग स्कूल नहीं गए थे, ये भी होता है गए थे। ये देखना होगा कि लास्ट में जैसे पास्ट टेंस में कुछ वर्ड होता है, मैं खाया था, मैं पिया था, मैं सोया था, तो ये होना चाहिए, था लगाना चाहिए। तो समझना होगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। और दूसरा होना चाहिए चुका, चुकी, चुकी, ठीक है, उसमें था, थी लगाना चाहिए। क्लियर। तो तुम बाजार नहीं गए थे, रानी जंगल नहीं जा चुकी थी, हम लोग शहर नहीं आए थे। तो जब ऐसे सेंटेंस रहेगा तो एकदम इजीली समझना होगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। और यदि नहीं शब्द नहीं उसमें रहता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, राइट। तो जिसमें नहीं होगा तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसको बनाने के नियम से सुनते हैं। तो बनाने के नियम, तो सबसे पहले क्या है, इसको फॉर्मूला सीखो। फॉर्मूला से बहुत सारा टीच करता है, तो समझ जाना कि सब्जेक्ट प्लस हेड नोट प्लस वर्ब 3, वर्ब का तीसरा रूप होना चाहिए, राइट। ये वर्ब का तीसरा रूप होना चाहिए और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट वो आता है, उसको लगा दो, राइट। तो जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले करता याद रखना, ही, सी, नेम, इट, आई, वी, दे, यू, नेम्स। नेम मतलब एक नाम और नेम्स मतलब कई नाम, एक से ज़्यादा नाम रहे तो इसे वाक्य के पहले बैठाते हैं, राइट, बैठाते हैं। इसके बाद हेड नोट को बैठाकर, मैंने इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है। तो हेड नोट को बैठाकर वर्ब 3 या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को बैठाकर अंत में कर्म ऑब्जेक्ट को बैठाकर वाक्य पूरा करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे वह बच्चे के साथ नहीं खेल चुका था, ये एग्जाम्पल है। तो क्या होगा, ही हैड नोट प्लेड विथ द चिल्ड्रेन, राइट। समझ में आ गया। मैं 4 दिनों से पहले नहीं खाया था, तो क्या होगा, आई हैड नोट ईटेन बिफोर 4 days। ये भी सेंटेंस आता है, ज़्यादा करके पास्ट परफेक्ट में आता है, ठीक है। तो हमेशा देखने के पहले से जब उच्चारण होता है और खाया था तो समझ जाना कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ही है। नेक्स्ट, वह 5 दिनों पहले से यहाँ नहीं आई थी, तो क्या होगा, सी हैड नोट कम हेयर बिफोर 5 days, ठीक है। पहले से, जब पहले से ही उच्चारण होता है तो समझना कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में ही आता है। हम लोग पानीपत का युद्ध नहीं लड़ चुके थे, तो क्या होगा, वी हैड नोट फाउट बैटल ऑफ पानीपत, राइट, वी हैड नोट फाउट। तो राम और लक्ष्मण भगवान शूर्पणखा को नहीं मार चुके थे, क्या होगा, गॉड ऑफ राम एंड लक्ष्मण हैड नोट किल्ड शूर्पणखा, ठीक है, शूर्पणखा, राइट। तो क्लियर हो गया ना। तो इस तरह का जो सेंटेंस बनता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में बनता है, ठीक है। तो ऐसे बनाना होगा, ये फॉर्मूला है। पहले पहचाने के नियम सीखना होगा, पहले मैंने पहचाने के भी सिखा दिया, उसके बाद बनाने के नियम भी सिखा दिया, ठीक है। ये फार्मूला हमेशा याद रखना। आप फार्मूला का मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर दिया है। यदि फार्मूला ये ऐसा होता है कि बहुत ईजी होता है और समझ में आ जाता है आसानी से, लेकिन बाद में फिर इसको भूल जाते हो, तो इसको बार बार क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का में मिलेंगे। उसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में
मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना एकदम।